सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हो कि पिछली वीडियो में हमने आपको फ्लैट वाइड स्कैनर के बारे में बताया था कि फ्लैट वाइड स्कैनर क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंड हेल्ड स्कैनर, जो कि आप बहुत सारे दुकान या बहुत सारे कंपनीज भी यूज़ करते हुए देखा होगा, बारकोड के स्कैन करते हुए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी स्कैनर के बारे में। अगर आपको जानना है कि हैंडल स्कैनर क्या है तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए कि हैंडल स्कैनर क्या है। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हैंडल स्कैनर क्या है। हैंडल स्कैनर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जी हाँ, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली से चलती है। और ये क्या काम करती है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के काम आती है। ये लगभग फ्लैट वाइड स्कैनर की तरह ही है, पर जिसको हम फिजिकली हैंडल कर सकते हैं। हम कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि हम हैंडल स्कैनर, जैसा कि स्कैनर काम करता है कि स्कैनर फिजिकल डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिकली, जो भी डिजिटल फॉर्मेट होता है उसमें। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि ये डेटा को स्टोर करके रखता है कंप्यूटर्स या जो भी डिवाइस इस हैंडहेल्ड स्कैनर के साथ अटैच्ड रहता है उसमें स्टोर करता है। और जब स्टोर हो चुका होता है उसके बाद हम इस डेटा को एडिट कर सकते हैं या किसी को भी हम इसको शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट कुछ ऐसा है कि जो हैंडहेल्ड स्कैनर होता है वो डिजिटल प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स करता है। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, डिजिटल प्रिंटिंग करता है। ये डिजिटल फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और इसका जो काम होता है बहुत ही इजी है और इसको लो क्वालिटी का स्कैनर माना जाता है। लेकिन अभी तक ये बहुत पॉपुलर है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका कारण ये है कि ये छोटा साइज़ का होता है, स्मॉल साइज़ का होता है और इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हो स्मॉल साइज़ होने के कारण। और ये बहुत ही सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्कैनर्स। फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट की बात करें कि जो हैंडल्ड स्कैनर होता है वो अदर टाइप के स्कैनर से डिफरेंट नहीं होता है। ये वैसा ही होता है जैसा कि फ्लैट वाइड स्कैनर है। फ्लैट वाइड स्कैनर क्या करता है, स्कैन करता है डॉक्यूमेंट को और डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करता है। फ्रेंड्स, ये भी ऐसा ही करता है, पर क्या है, इसका जो साइज छोटा होता है तो हमें जिस ऑब्जेक्ट को स्कैन करना होता है उसके ऊपर या उसके ऊपर हमें उसको मूव करना पड़ता है इस हैंडल्ड स्कैनर को। और इससे क्या होता है कि हम जो सारे डेटा को हम कैप्चर कर लेते हैं, सुरक्षित कैप्चर कर लेते हैं, सिक्योर्ड कर लेते हैं एकदम। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हैंडल्ड स्कैनर होता है उसमें बहुत सारे फीचर्स होती है, जैसे कि डेफिनेशन, ट्रांसलेशन, रीडिंग ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट along with saving and transferring scan data to the main computer or device। जैसे जब हम स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट्स को या प्रिंटेड टेक्स्ट को, तो जिस टाइम हम इसको स्कैन करते हैं, मतलब रीडिंग मतलब स्कैन होता है, उसी टाइम ये सेव करता रहता है, ट्रांसफ़र करता रहता है डेटा को, सेव करके ट्रांसफ़र करता रहता है डेटा को मेन कंप्यूटर या डिवाइस में। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ अ हैंडल्ड स्कैनर कि इसके फीचर्स क्या क्या है। आपने देखा है इसके फीचर्स क्या क्या है, क्योंकि ये जो फर्स्ट है वो ये लाइट वेट का होता है और कंफर्टेबल होता है यूज़ करने में। सेकंड क्या है, ये जो है इसका जो इंजन है ये सपोर्ट करता है बारकोड और क्यूआर कोड को स्कैन करना। हाँ, और फिक्स्ड होता है ये। मतलब आप ये कर सकते हो, हैंडल्ड स्कैनर दो टाइप की भी हो सकते हैं, तीन टाइप के भी हो सकते हैं। एक टाइप का जो होता है बारकोड स्कैन करता है, क्यूआर कोड स्कैन करता है, और एक दूसरा टाइप होता है जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है,
एक्यूरेट एंड एफिशिएंट रीडिंग ऑफ डैमेज्ड बारकोड्स, मतलब ये डैमेज्ड बारकोड को भी एफिशिएंट और एक्यूरेट तरीके से रीड कर सकता है, स्कैन कर सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इसको पता लग जाता है कि जो मैंने कोड या टैक्स को स्कैन किया है, रिकॉग्नाइज किया है, पहले स्कैन किया है, क्या दोबारा मैं कर रहा हूँ, तो ये स्मार्टली पता लगा लेता है। रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन विद दी मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन वाईफाई ब्लूटूथ, मतलब ये जो है ये वाईफाई के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू रियल टाइम में डेटा ट्रांसमिशन करता है। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसके वायर के थ्रू, ना ये हैंडल स्कैनर है, वायर तो होता ही नहीं है, वाईफाई या ब्लूटूथ के साथ कंप्यूटर डिवाइस के साथ कनेक्टेड रहता है और इसी से ही डेटा ट्रांसमिशन होता है। सो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। इसके जो टाइप्स है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पर इसमें आपको हम 3 टाइप्स बताएंगे। 3 टाइप्स क्या क्या है, एक बारकोड स्कैनर है और एक स्मार्टफोन एज अ बारकोड स्कैनर, मतलब हैंडल स्कैनर, स्मार्टफोन एज अ हैंडल स्कैनर, और एक है RFID स्कैनर। RFID स्कैनर क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन स्कैनर। जो फर्स्ट स्कैनर है हैंडल स्कैनर का जो टाइप वो है बारकोड स्कैनर। ये क्या करता है, आपको नाम से पता चल रहा है कि बारकोड को स्कैन करने वाला स्कैनर। सो फ्रेंड्स, ये बारकोड को स्कैन करता है। आपने बारकोड को बहुत जगह देखा होगा कि जब भी हम मोबाइल किसी शॉप पे जाके पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, तब भी आपने बारकोड देखा होगा, या किसी इंजन पे या किसी प्रोडक्ट पे या बहुत सारे प्रोडक्ट पे आपने बारकोड को देखा होगा। ये बारकोड किस लिए होता है, ये बारकोड होता है कि हम बारकोड स्कैनर से इसको स्कैन करें और पता लगाए कि ये प्रोडक्ट है कौन सा, कब बना था, कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन हम इससे पता लगा दें। फ्रेंड्स, ये बारकोड स्कैनर कैसा होता है, ये जस्ट एक गन टाइप का होता है। इसमें ग्रिप होती है ताकि आपको पकड़ने में सुविधा हो, और ट्रिगर होती है गन की तरह। और इसको जब हम गन को, इस बारकोड स्कैनर को जब हम ट्रिगर करते हैं, जब भी हम इसको ट्रिगर करते हैं तो क्या होता है, एक LED लाइट बीम्स आती है जो क्या करती है, इस बारकोड को स्कैन करती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं RFID स्कैनर। ये सेकंड टाइप है हैंडल स्कैनर का। फ्रेंड्स, इसका काम क्या है, इसका काम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सामान को ट्रैक करना या आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस। किसी भी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशंस, आइडेंटिटी और ट्रैकिंग डिटेल सब पता चल जाता है जब हम इस डिवाइस को, इस RFID स्कैनर को, इस किसी भी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में ट्रांसमीटर लगा होता है, एक छोटा सा ट्रांसमीटर लगा होता है, उसके नज़दीक लाया जाता है, तो हमें डिटेल्स पता चल जाता है कि ये जो डिवाइस है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आइडेंटिफाई किया गया है और या नहीं। जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में और बड़े बड़े ऐसी जगहों में जहाँ पर ऑब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा केयर किया जाता है। शॉपिंग मॉल में इसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी इन जो शॉपिंग मॉल में ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी सामान है, कोई चुरा के ले जाता है, तो ये इस काम आता है RFID स्कैनर, कि पता लगाया जाए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस आदमी ने ख़रीदा है या नहीं। जो भी इसको चुराने की कोशिश करेगा वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि ट्रैक कर सकते हैं हम। सो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लास्ट टाइप, जो कि है स्मार्टफोन। फ्रेंड्स, स्मार्टफोन को भी हम हैंडहेल्ड स्कैनर की तरह काम में लाते हैं। जैसे कि आपने देखो कैशलेस पेमेंट करने के लिए बारकोड को स्कैन करते हैं, वैसा ही है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हर चीज़ के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब लाभ हानि होती है, तो हैंडहेल्ड स्कैनर के भी कुछ लाभ हानि है। तो चलिए बात करते हैं। गुड फॉर स्कैनिंग बल्कि आइटम्स। फ्रेंड्स, आपको अगर किसी भी आइटम्स का
स्कैन करना है, बारकोड स्कैन करना है उस आइटम को, तो आपको उस आइटम को लिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हैंडल स्कैनर है वो आसानी से हाथ में आ जाता है, बहुत लाइट वेट होता है, आप कहीं पर भी ले जा सकते हो इसको। सो फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से किसी भी आइटम को स्कैन कर सकते हो, चाहे वो बल्कि आइटम से क्यों ना हो। फ्रेंड्स, आइडल फॉर इन्वेंट्री, मतलब आपने देखो बहुत सारे वेयर हाउस और स्टोर होता है जिसमें बहुत सारे गुड्स होते हैं, उनको स्कैन करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट है, बहुत ही आसानी से आप डिजायर्ड लोकेशन जहाँ पर भी ले जाना चाहते हो आप ले जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इनएक्सपेंसिव एंड फ्लैक्सीबल, फ्रेंड्स फ्लैक्सीबल इसलिए कहा गया क्योंकि ये इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, कहीं पर भी कहीं पर भी ले जाके आप इससे काम निकाल सकते हो। और इनएक्सपेंसिव मतलब होता है बहुत ही सस्ता है, हाँ इतना महंगा नहीं है कि आप खरीद ना सको, सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर स्कैनर। अब बात करते हैं कॉन्स और डिसएडवांटेज, मतलब हानि के बारे में। फ्रेंड्स, पहला है शॉर्ट रीडिंग जोन। फ्रेंड्स, अगर आपको पता है कि जो हैंड हेल्ड स्कैनर होता है वो दूर रखी चीज़ों, मतलब दूर रखी जो भी आइटम्स है उसको स्कैन नहीं कर पाता है, मतलब इसकी रेंज तक नहीं आ पाता है, तो इसकी जगह पे कोई दूसरा स्कैनर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हैंड हेल्ड स्कैनर काम में नहीं आता है। दूसरा है इफेक्टिव रीडिंग जोन। फ्रेंड्स, गौर से देखा है हैंड हेल्ड बारकोड स्कैनर को, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि अगर आपको किसी बारकोड को स्कैन करना है तो उसके जस्ट बारकोड के सामने ही आपको हैंड हेल्ड बारकोड स्कैनर को लाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये स्कैन नहीं कर पाता। सो फ्रेंड्स, अगर उसके लाइन में नहीं है तो स्कैन नहीं कर पाएगा, तो उस टाइप पे ये थोड़ा इनएफेक्टिव है। मतलब उस टाइम अगर आप लाइन से थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में इसको स्कैन करते हो, जिस लाइन में बारकोड हो उसमें नहीं करते हो, दूसरे टाइम में करते हो, तो आपका स्कैन नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। I'm just sitting here. I got time.